11 मार्च को 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कयास लगाए जा रहे थे। कई नाम चल रहे थे, जिसका नाम भी आता वो इनकार कर देता। कल तक तो मनोज सिन्हा का नाम सुर्खियों में था, लेकिन अचानक आंधी की तरह आया योगी आदित्यनाथ का नाम। आंखों पर काला चश्मा और तन पर भगवा। शनिवार को दिखा योगी का ये अवतार पहले कभी नहीं दिखा था। काले चश्मे के पीछे छिपी योगी आदित्यनाथ की आंखें तो नहीं दिख रही थी, लेकिन आंखों में भरे आत्मविश्वास की आभा पूरे चेहरे पर छलक रही थी। ये पल योगी का राजयोग शुरू होने के ठीक पहले का है। 11 मार्च को नतीजों का ऐलान होने के बाद से ही यूपी के सीएम के नाम पर अटकलें चल रही थी। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नाम दौड़ में सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन ऐन मौके पर योगी आदित्यनाथ इस रेस में उतरे और चंद घंटों में सारा खेल ही बदल गया। शनिवार सुबह 11 बजे योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से बुलावा आया और यहीं से लखनऊ का माहौल बदलना शुरू हो गया। उधर दिल्ली में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच यूपी के भविष्य पर बात चल रही थी और इधर लखनऊ में समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर योगी के नाम का झंडा उठा लिया था। इस गहमा गहमी के बीच मनोज सिन्हा ने ऐलान कर दिया कि वो रेस में नहीं है। राजनाथ सिंह पहले ही लखनऊ लौटने के सवाल को लेकर अनमने थे, लिहाजा यूपी की सत्ता के संकेत पूरी तरह से योगी के पक्ष में दिखने लगे। जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड उचित फैसला करेगा। न मेरा कोई दावा है, न मैं इस रेस में हूँ। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष की माता जी का निधन हुआ था। मेरा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। मैं वाराणसी आया, सुबह संकट मोचन भगवान का दर्शन करके और अध्यक्ष जी के आऊँ। ये अनावश्यक रूप से कुछ लोग क्यों ये खबर चला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक के बाद संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, उचित फैसला करेगा। अब ये 3 तस्वीरें देखिए। मुलाकात के बाद दिल्ली से लखनऊ की ओर आते योगी, लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचते योगी और अंत में लखनऊ गेस्ट हाउस में वेंकैया नायडू के साथ बातचीत के बाद लोक भवन की ओर निकलते योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से योगी जैसे ही लखनऊ पहुंचे, माहौल पूरी तरह योगीमय हो चुका था। समर्थकों को जैसे भनक लग चुकी थी कि योगी दिल्ली से ताजपोशी का संदेश ले आए हैं। लिहाजा लखनऊ एयरपोर्ट और गेस्ट हाउस पर उनके स्वागत के लिए रेलम-पेल मच गई, लेकिन योगी अपनी जुबान या लहजे से कोई इशारा देने को तैयार नहीं थे। नहीं भैया, हम किसी रेस में नहीं हैं। मैं केवल एक बैठक में जा रहा हूँ। सर क्या महाराज जी बाइट कॉमन कर दीजिए। भैया हम लोग एक बैठक में जा रहे हैं। फ्लाइट से आए, दिल्ली आए, उसके बाद में जो है सर आप आवश्यक बैठक थी, इसलिए आया। मैं आगे सीएम चुन लिया गया। बैठक अभी इस तरीके से बैठक होने जा रही है। आपको बधाई दे दें, हम आपको बधाई दे दें। योगी आदित्यनाथ निकले, उनके साथ पीछे कार्यकर्ताओं का तांता है। साफ तौर पे मीटिंग ओवर हो गई है। तमाम लोग यहाँ से लोक भवन जाएंगे, जहाँ पे सीएम का ऐलान हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लोग आप देखिए किस कदर उनकी गाड़ी को घेरे हुए हैं। हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ नहीं बात की, बट बेहद अहम बैठक वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ये बैठक होती है, जिसमें वेंकैया नायडू के साथ साथ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और तमाम नेता शामिल होते हैं। चर्चा जो है वो जोरों पर है कि आखिर कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। आखिरकार लोक भवन में पहुंचकर वो पल आ ही गया जब यूपी की 22 करोड़ की आबादी के नेता का नाम सामने आया। विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। हमारा जो पार्टी का विधि विधान है उसके अनुसार पूछा, योगी जी का नाम आया और किसी का कोई प्रस्तावना है ऐसा भी पूछा मैंने। कारण क्या, ये मेरा दायित्व है, मगर उतना भी लोगों ने मौका नहीं दिया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा
हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ चुन लिए गए हैं, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता हैं और वो मुख्यमंत्री होंगे और उनको एक तरीके से पूरे इस विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से नेता चुना है और उन्हें मिठाई खिला रहे हैं लोग। बगल में केशव प्रसाद मौर्य हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ओम माथुर बकायदा मिठाई खिला रहे हैं। तो एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज विधानमंडल दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया। चंद घंटे पहले यूपी के सीएम की दौड़ में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ लोक भवन से विजेता बनकर निकले और रविवार को प्रदेश की जिम्मेदारी उठाने की शपथ ली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं लखनऊ से मौसमी सिंह, कुमार अभिषेक और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। और छोड़ने रखूंगा। विवादित बयानों और योगी आदित्यनाथ का पुराना साथ रहा है, लेकिन इस फायर ब्रांड योगी की एक तस्वीर ऐसी भी है जिसे देखने वाले एक बारगी उस पर यकीन नहीं कर पाए। देखिए योगी की वो रेयर और छवि से उलट तस्वीर। कभी कानून के शिकंजे में फंसे तो कभी सीधा हमला झेला। 2006 में पूर्वांचल में हुई हिंसा के दौरान बयानों के चलते योगी आदित्यनाथ पर शांति भंग करने का मुकदमा दर्ज हुआ। इसी दौरान उन्हें 11 दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ा। इसी वाकये का जिक्र करते हुए योगी संसद में रो पड़े। जहां कहीं भी कुछ छिपकर शक्तियां सिर उठा रही होंगी तो उनको रास्ते पर लाने के लिए जंग भी हाथ पे होना आवश्यक है। और इसलिए मैंने कहा कि 2007 में भी गोरखपुर में हुई हिंसा के मामले में भड़काऊ बयानों के लिए योगी आदित्यनाथ को आरोपी बनाया गया था। उनकी गिरफ्तारी पर खासा कोहराम मचा था। 2008 में आजमगढ़ में योगी के काफिले पर भीड़ ने हमला बोल दिया था। 100 से ज्यादा लोगों ने काफिले के वाहनों को घेर लिया था। इस हमले में योगी बाल बाल बचे थे। इसके अलावा भड़काऊ भाषणों और समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के दर्जनों मामले में योगी आदित्यनाथ पर मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन ये सब इतिहास की बात हो चुकी है, वो इतिहास जिस पर आज का सुनहरा वर्तमान खड़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।